बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एसिड बेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 जो हमारा न्यू 9th केमिस्ट्री का है। तो इसमें आज जो है ना हम आर्हीनियस डेफिनेशन, आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। एसिड एंड बेसिस का इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आर्हीनियस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले चंद क्वेश्चन हैं, वो आप जो है ना थोड़ा सा जहन में लाएँ तो आपको ये कंसेप्ट मज़ीद समझ आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि वाई डू वी फील बर्निंग इन द स्टोमिक। कभी कभी ऐसा होता है कि मैदे में, ख़ास तौर पर बड़े लोगों को मैदे में जो है वो ऐसा फील होता है जैसे गर्मी हो, या जैसे जो है ना कोई बर्निंग हो रही हो, जल जल रहा हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। और एक और सवाल है कि वाई डू डॉक्टर्स गिव एंटासिड्स। और डॉक्टर जो है ना वो फिर ऐसी कंडीशन में एंटासिड क्यों देते हैं। एंटासिड मीन एसिड का एंटी, यानी ऐसा केमिकल या ऐसी मेडिसिन होगी जो एसिड के खिलाफ काम करेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर मैदे में जलन हो रही है तो इसका मतलब है मैदे में तेज़ाबियत बढ़ गई है, मैदे में एसिडिटी हो गई है। तो एसिड को कौन सी चीज़ ख़त्म करेगी, एसिड को बेस जाके ख़त्म करेगी। कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और वो एक दूसरे से जब रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के असल को कैंसिल कर देते हैं। उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यही इसका जवाब है। तो देखें, आवर स्टोमिक प्रोड्यूसेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर डाइजेशन। जब हम खुराक खाते हैं तो उस खुराक के हाजमे के लिए हमारा मैदा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है नेचुरली। व्हेन एसिड बिकम्स एक्सेस एसिडिटी, और जब उस एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को एसिडिटी या तेज़ाबियत का नाम कहते हैं। ठीक है, वो गलत ग़िज़ा खाने से, या बाज़ात ओवरडोज खाने से, या बाज़ात वैसे ही किसी और वजह से एसिडिटी या एसिड की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। तो अब एसिडिटी को हमने कैसे ख़त्म करना है। वो टेक एंटासिड्स और बेसिस टू न्यूट्रलाइज इट। तो हमें इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटासिड्स लेना पड़ेगा, यानी एसिड के एंटी केमिकल या कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, और वो बेस है, और वो उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारा मैदा सेट हो जाएगा। दिस शोज एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब है एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है, ये आप जहन में रखें। और अब आते हैं अब आर्हीनियस डेफिनेशन की तरफ। अब जब हम आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट ज़रा इजीली समझ आ जाएगा। आर्हीनियस सेंटर्स था, पूरा नाम इसका क्या है, समांत आर्हीनियस स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडिश का रहने वाला था। प्रोपोज दैट एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन देयर बिहेवियर इन वाटर। उसने कहा कि एसिड और बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका बिहेवियर वाटर में जाके चेक किया जा सकता है, यानी वाटर के बगैर ये कंसेप्ट अधूरा है। यानी कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल हमारा होगा, उससे अगर हमने चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है, हमें उसको वाटर में डालना पड़ेगा। अब वो वाटर में जाके क्या करेगा, एसिड क्या करेगा और बेस क्या करेगा, देखें। तो आर्हीनियस एसिड की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आइंस और H3O पॉजिटिव आइन इन वाटर। तो ऐसी शय ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में जाके, यानी उसको वाटर में डालें तो वो H पॉजिटिव आयन दे दे। इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, यानी पानी में जाके वो प्रोटॉन दे दे, या हाइड्रोक्सल आयन दे दे, H3O हाइड्रोक्सोनियम आयन, H3O पॉजिटिव में हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, आर्हीनियस एसिड। ठीक है ना। तो दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी भला, एक है H पॉजिटिव, एक है H3O पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन आयन, या हम इसको सिर्फ प्रोटॉन भी कहते हैं, और इसका क्या मतलब है, हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन, ये H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये दे या ये दे, जो चीज़, जो सब्सटेंस वाटर में जाके ये दे दे, मिसाल के तौर पर HCl है, इसको अगर हमने H2O वाटर में अगर डाला, वाटर के अंदर हमने डाला, तो ये अपना H इसको दे देगा, ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस जो है Cl अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ वाटर में जाके ये बना ले या H पॉजिटिव आयन दे दे, ठीक है ना, HCl का भी पहले से सोल्यूशन होता है और वाटर वैसे भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो चीज़ एसिड कहलाती है। ये हमारा एसिड है। किसने कहा था, आर्हीनियस ने। तो देखें, आ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन और H3 पॉजिटिव आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड।
एग्जाम्पल HCl प्लस H2O एरो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये जो ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये इनकी फिजिकल स्टेट को बताते हैं। AQ से मुराद एक्वस यानी वाटर वाला, L से मुराद लिक्विड होता है, और अगर कहीं पे G आएगा तो गैस होगा, और अगर कहीं पे S आएगा तो वो सॉलिड होगा। एसिड मस्ट डिजॉल्व इन वाटर टू शो एसिडिटी, और एसिड जो है वो वाटर में डिजॉल्व होकर अपनी एसिडिटी शो करते हैं, अपनी तेजाबियत या एसिड होने की खासियत को जाहिर करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। अब हम बेस के बारे में देखते हैं। आर्हीनियस ने बेस के बारे में क्या कहा था? अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन इन वाटर। तो ये तो था एसिड के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस के बारे में। BAS बेस, तो बेस क्या करता है? OH आयन देता है, ठीक है ना। इसके दो नाम हैं, हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव को, ठीक है। एग्जांपल देख लें, NaOH, ठीक है। इसको डालें हम वाटर के अंदर तो ये क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव बनाएगा वाटर में डाल के, प्लस OH नेगेटिव बना लेगा। इस वाटर को हम इधर भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। वाटर में जब ये जाएगा NaOH तो ये बना लेगा, ठीक है। ये उसका एक्वा सोल्यूशन होगा, ये एक्वा साइन हो जाएंगे, ये भी एक्वा साइन हो जाएंगे। तो जो चीज़ ये दे, OH नेगेटिव दे, वो क्या कहलाती है? वो बेस कहलाती है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। तो दोबारा देखें, अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर इज कॉल्ड आर्हीनियस बेस। NaOH है, इसको अगर हम ये एक्वस है, पानी वाला है यानी वाटर में ही डाल रही हैं, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा। मजीद इसकी एग्जाम्पल KOH है, BaOH ट्वाइस है, आर आल्सो बेसिस। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेसिस की मिसालें हैं। तो इस कंसेप्ट में वाटर का क्या रोल है? रोल ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एसिड डज नॉट रिलीज फ्री H आइन, अगर पानी नहीं होगा तो एसिड H आइन रिलीज नहीं करेगा। प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल और अटैचेस टू वाटर मॉलिक्यूल। प्रोटॉन जो है वो वाटर से मिलके वाटर के साथ मिलके प्रोटॉन यानी एसिड जो है वो जब वाटर से मिलता है तो H पॉजिटिव देता है, और क्या बनाता है? फॉर्म्स हाइड्रोक्सोनियम आइन, यानी यही H पॉजिटिव जो एसिड से निकलता है वो H2O से मिलके H3O पॉजिटिव बनाता है। सो इन रियलिटी एसिड्स प्रोड्यूसेस H3O पॉजिटिव नॉट फ्री H आइन। मतलब कि यहाँ हमने जैसे बताया ना कि HCl पानी में जाएगा तो वो ये बनाता है असल में जाके। अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें, आमतौर पर ये लिखा हुआ होता है बुक में या आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि भाई इसने H पॉजिटिव दिया और Cl नेगेटिव दिया। बेशक ये देता है, लेकिन ये दोबारा इससे मिलके क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव। तो उसके कहने का यही मतलब है कि एसिड सिर्फ H पॉजिटिव आयन नहीं देता, बल्कि ये थोड़ा होता है और ये वाटर से जाके मिल जाता है और फिर क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है। वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड आयंस कॉल्ड हाइड्रेशन, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है? इन्हीं H पॉजिटिव आयन को घेर लेता है और इस प्रोसेस को हाइड्रेशन का नाम दिया जाता है। जो भी एसिड होगा वो प्रोटॉन या H पॉजिटिव देगा, वो वाटर उसको घेर लेगा और H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेशन कहेंगे। तो ये वाटर का रोल है आर्हीनियस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा? जैसे आम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी वैसे ही है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या बनता है? वाटर बनता है, साल्ट बनता है, और हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखें, एसिड है, बेस से जो भी OH होगा, जो भी हाइड्रोक्साइड आयन होगा बेस से आएगा, वो दोनों मिलके H2O बना लेंगे और हीट खारिज होगी। और जब किसी रिएक्शन में हीट खारिज हो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये तो अधूरा लिखा हुआ है, पूरा हमने इधर लिखा हुआ है। तो देखें, HCl और NaOH मिलके NaCl बन जाएगा प्लस H2O आ जाएगा। ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ये आपका साल्ट है, और ये क्या है? वाटर है। एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, ये एसिड की तरफ से है, ये बेस की तरफ से है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। चूंकि इनके नेगेटिव आयन नहीं थे तो वो NaCl बना लेते हैं।
तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलके यानी HCl के, तो वो NaCl बना लेगा। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को दिखाया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूरा दिखाया हुआ है। एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड में क्या फ़र्क है? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? कंप्लीट आयोनाइजेशन दे। जो एसिड कंप्लीट आयोनाइजेशन दे दे और आयोनाइज 100% इन वाटर हो जाए, उस एसिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। मिसाल के तौर पर HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि जब इनको वाटर में डालते हैं तो ये सारे के सारे H आयन दे देते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो पूरे H आयन नहीं देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये वीक एसिड है या पार्शियल आयोनाइजेशन शो करते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। आयोनाइज ओनली स्लाइटली। एग्जांपल देख लें, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वाटर में जाता है, बनता है H3O पॉजिटिव प्लस CH3COH नेगेटिव, लेकिन थोड़े बनते हैं। अब देख लो, ओनली 1.32 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 1000 आयोनाइज। यानी अगर हमारे पास इस एसिडिक एसिड के 1000 मालिक्यूल हों तो इनमें से सिर्फ 1.3 यानी समझ लें कि 1.5 से भी थोड़ा सा कम, तो इतना कम यानी एक समझ लें कि 1000 में से सिर्फ एक मालिक्यूल आयोनाइज होगा, 99 मालिक्यूल वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, वो आयोनाइज नहीं होंगे। एसिड है, आयोनाइज हो भी रहा है, बहुत कम हो रहा है, लिहाजा ये एसिड हमारा क्या कहलाएगा? वीक एसिड। और जो एसिड पूरे को पूरे H आयन दे दें वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। दैट इज़ वाई वीक एसिड्स आर लेस डेंजरस। इसलिए जो वीक एसिड होती हैं वो कम ख़तरनाक होती हैं और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो आपने कभी कभी सुना हो कि तेज़ाब गिर गया गलती से या ज़बरदस्ती से और वो फलां जल गया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कभी ड्रामे फिल्मों में भी कोई सीन ऐसा आ जाता है। लेकिन लेबॉर्ट्री में भी जब स्टूडेंट आप कोई प्रैक्टिकल करें तो ये देख लें कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है उनके रिएक्शन में। तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, वो आपको टीचर बता देंगे या बुक में, प्रैक्टिकल नोटबुक में भी लिखा होता है। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते, तो उसकी यही वजह है कि आयोनाइज कम होते हैं। जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस भी हैं। तो बिल्कुल वैसे ही होगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज, जैसे कि NOH है प्लस KOH है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और ये क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। वीक बेसिस क्या होंगे? पार्शियली आयोनाइज होंगे, थोड़े आयोनाइज होंगे। तो देखें, NOH H2O में जाएगा, Na आयन OH आयन देता है, सारे के सारे दे देता है, तो NaOH जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस अपना स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस की मिसाल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में जाता है, अमोनियम आयन बनते हैं और OH आयन बनते हैं। ये जो है वीक बेस है, ये पूरे OH आयन नहीं देता जितने भी हैं। दैट इज़ वाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ वीक। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH आपके क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस है। फ़र्क क्या है स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक बेस में? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो पार्शियली आयोनाइज हो, थोड़ा आयोनाइज हो, वो वीक बेस होगा, बिल्कुल एसिड की तरह। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखें हाइड्रेटेड आइंस का। साल्ट फॉर्म्ड इन सोल्यूशन डज नॉट रिमेन सॉलिड। जो साल्ट बनता है, यहाँ देखें, NaCl HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O, ये जो साल्ट बन रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ये साल्ट ऐसा नहीं है कि हमें साल्ट सॉलिड फॉर्म में मिल जाए, साथ वाटर भी है, तो ये उसके अंदर डिज़ोल्व रहता है और इसको फिर ड्राई करके या ख़ास प्रोसेस से फिर NaCl को अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि साल्ट फॉर्म्ड इन सोल्यूशन डज नॉट रिमेन सॉलिड। NaCl एग्जिस्ट एज सोडियम आइन एंड क्लोराइड एंड AQ यानी कि सोडियम आइन को भी वाटर घेरे रखता है, क्लोराइड आइन को भी वाटर घेरे रखता है, और जब इस वाटर को निकालते हैं तो तब NaCl बनता है। दीज आइंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को इस प्रोसेस में ये जो आइन है आपके, ये क्या कहलाते हैं? Na हाइड्रेटेड आइंस। इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड आइन। ठीक है, NaCl, Na आइन और Cl आइन। अब Na आइन को भी वाटर घेर लेता है, Cl आइंस को भी वाटर क्या है? इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, इसी तरह इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इधर से भी H2O, लेकिन H2O यहाँ हाइड्रोजन वाले सिरे से घेरेगा, O और O। इधर भी H, O और O, इधर से भी H, O और O, इधर से भी H, O और O। क्योंकि देखें, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे यही। लेकिन इधर उलट काम है, इधर जो है ऑक्सीजन वाले सिरे से, ऑक्सीजन वाले हिस्से से
इसको वो करता है, इधर भी, इधर भी। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको कंप्लीटली समझाने के लिए कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोडियम आयन को और क्लोराइड आयन को वाटर के मॉलिक्यूल आपस में सराउंड करके रखते हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रेटेड आयन, यानी ये आयन और ये आयन हाइड्रेटेड आयन है, इनको वाटर ने हाइड्रेट कर लिया है, आप सराउंड कर लिया है। रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें एसिडिटी ट्रीटमेंट के, तो जो शुरू में हमने पढ़ा कि भाई एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड यूज़ करेंगे, तो वो उसमें कौन सी मेडिसिन में कौन सा असल केमिकल होता है। तो एंटासिड कंटेन वीक बेसिस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड के तौर पर यूज़ किया जाता है। दे न्यूट्रलाइज स्टोमिक एंड सेफली, इस ताकि चूँकि बात इंसान की है, बॉडी की है, तो हम स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं डाल सकते ना, तो वीक बेस डालते हैं, लेकिन वो जाके अपना काम करती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिरप या जो भी मेडिसिन है वो बनी होती है, वही जाके एसिडिटी को रिमूव करती है। तो स्टूडेंट आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर जो है ना कंसेप्ट ख़त्म हो गया जो हमने पढ़ा था। थोड़ा सा हम इसकी समराइज़ करते हैं इस टॉपिक को। तो समराइज़ में वो क्या कह रहा है कि एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन वाटर, पढ़ चुके हैं हम। बेसिस प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन इन वाटर, ये भी पढ़ा हमने। वाटर इज एसेंशियल इन आर्हीनियस थ्योरी, और आर्हीनियस कंसेप्ट में वाटर का होना ज़रूरी है। अकेला एसिड पड़ा है या अकेला बेस पड़ा है तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है, वाटर का होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग मीन कंप्लीट आयोनाइजेशन, वीक मीन पार्शियल आयोनाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट खारिज होती है। ये इस ओवरऑल पूरे लेक्चर की हमारी समरी है। कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ये आप इजीली इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल करें और आपने अलहदा से नोटबुक या कॉपी पे या किसी पेज पे इसका जवाब देना है पीछे देखे बगैर, तो फिर आप में जो है ना पता लगेगा बाकी समझ आया या नहीं आया। अब सवाल क्या है, वाई इज वाटर नेसेसिटी आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट में वाटर क्यों ज़रूरी है, बहुत तफसील से हमने पढ़ा। वाई एच पॉजिटिव आइंस डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, एच आइन अलहदा क्यों नहीं पाए जाते, इसको भी हमने डिटेल से देखा। वाई NH4OH इज वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस क्यों है। हाउ डू एंटासिड वर्क, एंटासिड किस तरह काम करते हैं, ये भी डिस्कस हुआ। हाउ डू क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर, क्लोराइड आयन वाटर में किस तरह पाए जाते हैं, ये बात भी हो चुकी है। तो स्टूडेंट आप पहले कोशिश करेंगे खुद ही इसका आंसर देने की कोशिश करें, वरना इस मूवी को आप बैक करके देख लेना, तो आपको इनके आंसर बड़ी इजीली मिल जाएंगे। और ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कि हाउ डू क्लोराइड एंड एग्जिस्ट इन वाटर, क्लोराइड एंड पानी में किस तरह मौजूद होते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्लोराइड एंड डू नॉट रिमेन फ्री, आज़ाद नहीं होते बल्कि दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग हाइड्रेटेड क्लोराइड आइंस, और उनको क्लोराइड आइन को हाइड्रेट क्या होता है, वाटर ने घेरा होता है Cl नेगेटिव AQ की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आर्हीनियस कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा बुक में पढ़ें, मेरे लेक्चर को सुने और लिख लिख के क्वेश्चंस की खास तौर पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।